तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, कई बार जब नॉर्मल रिपोर्ट आती है पति और पत्नी दोनों की, या डॉक्टर ये कहता है कि बस 19-20 का फर्क है, लेकिन इसके बावजूद भी उस दंपत्ति को संतान प्राप्त नहीं हो पाती, या कई बार जो संतान प्राप्ति के लिए आईवीएफ के लिए जाते हैं वो भी बार बार फेल होता जाता है, तो उसका कारण कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका में है। जन्म पत्रिका हमारे पूरे जीवन का आईना है और हम समाधान ढूंढते हैं बाहर। और इसलिए कई बार मेडिकल साइंस में भी क्या होता है कि लैब की जो रिपोर्ट है वो तो नॉर्मल आती है, लेकिन व्यक्ति का जो शरीर है वो पीड़ित है, क्योंकि वो कुंडलीगत समस्या है। तो कुंडलीगत समस्या का समाधान, उसको खोजना, उसका निर्णय कुंडली के अनुसार ही होता है। तो इस श्रृंखला में हम वही बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे मकर लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। स्त्री और पुरुष दोनों पर ये बातें लागू है, और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना और समझना चाहिए। और पुनः यही निवेदन कि जब भी आप कोई एपिसोड देखें तो उससे पहले अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रखें और जो बिंदु बतलाए जा रहे हैं उसका मिलान करें, ताकि आपको इस पर किसी भी प्रकार का कोई शक ना हो। साथियों, मकर लग्न की यह जन्म पत्रिका है। 10 नंबर लग्न में ही लिखा है, 10 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। तो मकर लग्न की जन्म पत्रिका में संतान सुख प्रदाता है शुक्रदेव, क्योंकि वो पंचमेश है, पंचम भाव से ही इसका निर्णय होता है। तो शुक्र की स्थितियां सबसे पहले हम जान लेते हैं। यदि शुक्रदेव इस छठे भाव में विराजमान है साथियों, तो वो निसंतानता की समस्या अवश्य दे देता है, यदि कुंडली ठीक से नहीं मिलाई गई है तो। इसके अतिरिक्त वो किसी न किसी प्रकार की शारीरिक कमजोरी दे देता है। पति पत्नी के बीच में जो शारीरिक आत्मिक संबंध जितने समृद्ध होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। साथियों, यदि शुक्रदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो तो यहां पर भी वो मृत्यु तुल्य कष्ट व्यक्ति को देते हैं। ससुराल पक्ष से उसके संबंध खराब होते हैं और निसंतानता का यहां पर वो कारण अवश्य बन जाते हैं। साथियों, यदि शुक्रदेव इस व्यय के भाव में हो तो बहुत खर्चा आईवीएफ पे, संतान प्राप्ति के लिए व्यक्ति करता है, लेकिन जो परिणाम है वही ढाक के 3 पात। किसी न किसी प्रकार का धोखा व्यक्ति के साथ में जरूर होता है शादी को लेकर के, कि उसको वर या वधू के बारे में या उसके परिवार के बारे में जो बतलाया गया था उसकी कुछ असलियत उसको बाद में समझ में आती है। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि शुक्रदेव नीच राशि के होकर के इस नवम भाव में विराजमान हो जाएं, तब भी वो इस जातक या जातिका को समस्या देते हैं निसंतानता की, और कहीं ना कहीं उसके भाग्योदय को भी ये रोकने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त साथियों, आप देखिए कि शुक्र की डिग्रियां कितनी हैं। यदि कहीं शुक्र 0 डिग्री का या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का जन्म पत्रिका में है तो 0 डिग्री एक नवजात शिशु है, 28-29 डिग्री मतलब वयोवृद्ध हो गया। तो नवजात शिशु और वयोवृद्ध ये दोनों ही अपने दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, शक्तिहीन होते हैं। तो शुक्र इस अवस्था में शक्तिहीन हो गया और वो निसंतानता की समस्या इस जातक या जातिका को अवश्य दे देता है। साथियों, इसके अतिरिक्त आप देखिए कि शुक्र कहीं अस्त अवस्था में है क्या। अस्त अर्थात सूर्य के बिल्कुल क्लोज कंजक्शन में है। जैसे प्रातःकाल जब सूर्य नारायण निकलते हैं, दूसरे तारे सितारे ओझल हो जाते हैं, उनकी आभा हम तक नहीं पहुंच पाती, वैसे ही शुक्रदेव जब अस्त हो जाते हैं तब वो प्रभावहीन हो जाते हैं और निसंतानता की समस्या इस जातक या जातिका को वो अवश्य दे देते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि क्या कोई मारक ग्रह इस पंचम भाव में विराजमान है। और मकर लग्न की हम बात करें तो इसमें सबसे प्रबलतम जो मारक ग्रह है वो गुरुदेव है। गुरुदेव को हालांकि यहाँ दिशा बल मिलता है, लेकिन मारक होकर के इस पंचम भाव में है तो वो व्यक्ति को मोटापे की समस्या भी देंगे और साथ में निसंतानता की समस्या भी देंगे। साथियों, दूसरे मारक ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा यदि इस जन्म पत्रिका में उच्च के होकर के यहां पर विराजमान हो जाए, एक तो मारक ग्रह ऊपर से उच्च का,
निसंतानता की समस्या देगा, मानसिक तनाव की समस्या देगा। महिलाएं हैं तो उनको पीसीओडी या जो एग उनमें बनता है उसकी किसी न किसी प्रकार की ये समस्या जरूर दे देता है। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि सूर्यदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो तो यहां पर भी वो निसंतानता की समस्या इस जातक या जातिका को अवश्य दे देता है, और पेट से संबंधित जो समस्या है वो भी जरूर इनको देखने को मिलती है। तो पंचम भाव में कहने का अर्थ है कि गुरु, चंद्रमा या सूर्य इनमें से कोई एक, दो या तीनों हो तब भी ये समस्या जस की तस जो है वो बनी रहती है। इसके अतिरिक्त कुछ योग, कुछ समीकरण और समझने जैसे हैं कि पंचमेश जो कि संतान प्रदाता है वो किसी मारक ग्रह से युत हो जाए। मान लीजिए कि जन्म पत्रिका में कहीं शुक्र और गुरु की युति है, तब भी निसंतानता की समस्या देगा। जन्म पत्रिका में कहीं शुक्र और चंद्रमा की युति है, तब भी इस जातक या जातिका को निसंतानता की जो समस्या है वो अवश्य देखने को मिल जाती है। साथियों, कई बार डॉक्टर की पकड़ में, प्रयोगशाला की, मशीनों की, लैब की पकड़ में इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि कहीं ना कहीं लग्नेश या नवमेश जन्म पत्रिका में प्रबल होता है, उसको छुपा लेता है। मान लीजिए हम शनिदेव की ही बात करें तो शनिदेव यदि लग्न में विराजमान है या उच्च राशि के यहाँ पर विराजमान है, शश नाम का पंच महापुरुष यहाँ दोनों ही स्थानों पर वो बना रहे हैं, या फिर वो नवम भाव में यहाँ पर विराजमान है या इस पंचम भाव में विराजमान है, इन सब परिस्थितियों में जो कारण है वो डॉक्टर की पकड़ में नहीं आएगा। पकड़ में आएगा भी तो वो उसका इलाज नहीं कर पाएगा। यदि बुध देव इस जन्म पत्रिका में लग्न में या दशम भाव में या स्वग्रही होकर के नवम भाव में या इस चतुर्थ भाव में या इस पंचम भाव में विराजमान है, बली होकर के अच्छी डिग्रियों में, तब भी डॉक्टर की समझ में कुछ नहीं आएगा। केवल वो इलाज पर इलाज जो है वो करते रहेंगे क्योंकि समस्या कुंडलीगत है। साथियों, इस समस्या का समाधान यही है कि महादशा मंत्र साधना अवश्य की जाए पति पत्नी दोनों के माध्यम से, और जिस किसी भी ग्रह से संबंधित समस्या है उसके अभिमंत्रित जल का सेवन नियमित रूप से किया जाए। इसके अतिरिक्त इसका कोई समस्या का समाधान दूसरा नहीं है, सिर्फ इधर उधर भटकते रहें, पैसा खराब होता रहेगा। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और आज का जो कमेंट है साथियों वो हमने तुषार जी का शामिल किया है, और तुषार जी पूछते हैं कि मुझे नींद नहीं आती है, मैं क्या करूं। साथियों, जब भी हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो जन्म पत्रिका में यदि चंद्रमा गड़बड़ है, चंद्रमा मन का कारक है, बहुत खुशी में बहुत डिप्रेशन में, दोनों में नींद नहीं आती है, तो चंद्रमा कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर होता है, तभी व्यक्ति को इस प्रकार की समस्या आती है। ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि वो महादेव पर नियमित रूप से जल का अभिषेक करें, सोमवार का व्रत करें, तो उनकी ये समस्या दूर जरूर हो जाएगी। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारे जो निःशुल्क मार्गदर्शन कार्यक्रम प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रसारित होता है लाइव, उसमें यदि आप भाग लेना चाहते हैं, उसमें अपने प्रश्न को भेजना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को हाइप करके और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहते हुए भी शारीरिक सुख मिल ही नहीं पाता है। किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग उसे सदैव बना रहता है। भौतिक सुखों को व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी उठा ही नहीं पाता है। गुर्दे अर्थात किडनी का कोई ना कोई रोग होना, बहनों को स्त्रीजन्य रोग होना, व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा फिजूल खर्ची में खर्च जरूर करता है,
दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थिति उसके बन जाती है। व्यक्ति वासनाओं के प्रति कुंठित ही रहता है। और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।